जनपद बागपत की बड़ौद तहसील में पहुंचकर सोमवार को जनता वैदिक कॉलेज के प्रबंधन समिति अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह लोहड्डा के नेतृत्व में शिक्षकों प्रबंधन कमेटी के सदस्यों में वकीलों समाज सेवियों गणमान्य लोगों ने बड़ौली में जनता वैदिक कॉलेज की जमीन से दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने के विरोध में तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। धरना स्थल पर पहुंची एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह लोहड्डा ने कहा कि कुछ दबंगों द्वारा जनता वैदिक कॉलेज की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके लिए कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया, मगर समस्या का कोई भी समाधान अब तक नहीं हो पाया। आज एसडीएम भावना सिंह को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने 1 माह का समय कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। अगर 1 माह में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो तहसील परिसर में दोबारा धरना दिया जाएगा। लगभग 2 वर्ष पूर्व में भी इस समस्या का समाधान किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, मगर आज तक भी समस्या जस की तस के पड़ी हुई है। धरना स्थल पर पूर्व बार अध्यक्ष वेदपाल पवार, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री हरेंद्र तोमर बावली, राधेश्याम शर्मा एडवोकेट, योगेंद्र सिंह सोलंकी, शयोदान सिंह, ब्रिजपाल सिंह, श्रीपाल कुमार, कुलवीर प्रधान, उमानंद त्यागी, नितिन कुमार के अलावा भारी संख्या में शिक्षक प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने कार्रवाई तो की है, बहुत पक्का और कब्जा बन के आपने कंक्रीट खाना डलवाई, कोई भी इसमें कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने सारी बात कर लिया मैंने फोटो। अध्यक्ष जी, तहसील पहुंचे हो, क्या मामला है? हमारा जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद, जो जाट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसके करीब कैंपस से बाहर 6 फार्म है, कृषि फार्म, 2 इंटर कॉलेज के और 4 डिग्री कॉलेज, और वे आज 6 के 6 फार्म करीब 200 बीघे जमीन है, वो चारों तरफ से घेरी जा रही है लोगों की। उसमें हमने ये चाहा था, प्रस्ताव किया था कि उनकी 4 दीवारी करा दें, चूँकि वो प्रशासन के बीच में है। हम रोज़ किससे लड़ाई लड़ेंगे। उनकी 2 खेतों की तो हमने घेराई करा दी। अब एक हमारा बड़ौली का फार्म है, एक यहाँ पट्टी चौधान का फार्म है, वो 2-2.5 बीघे वो गठरा, जिसकी कीमत मैं नहीं बता सकता कितनी कीमत है, 1.5 बीघा एक गठरा। हम आए थे करीब 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 2 महीने पहले कह सकता तो काट दिया। 2 साल पहले कुछ लालाओं ने 2-4 बीघे ज़मीन इससे पीछे ली थी, गौशाला की थी। वे मेरे पास गए, मेरे पास जाने के बाद में कहा वो गौशाला की ज़मीन है, अगर चक रोड है तो निकाल लो। निकालने के बाद में हमारे को और रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे और गौशाला के लिए चंदा भी देंगे, और ज़मीन कहोगे तो थोड़ी बहुत ज़मीन भी छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने वो तब तो बात मान ली थी, लेकिन अब 15 दिन से भी लगे हुए थे, और वहाँ नायब तहसीलदार को ले जा करके उसमें नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से बता करके यहाँ रास्ता है, यहाँ रास्ता है, उसमें मिट्टी डलवाई। मिट्टी डलवाने के हमने रोका, लेकिन वे रुके नहीं। रुकने के बाद में हमने यहाँ एसडीएम को कहा। एसडीएम ने ये कहा कि ठीक है, जो इसमें एक्रोचमेंट हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसमें ट्वेल भी है, ट्वेल भी गलत बनी है, बराबर के जितने खेत हैं उनकी सब कुछ टूटी है, 2-2.5 बीघे ज़मीन उस खेत की खेती की। उसी संबंध में हम आए थे, और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि धारा 24 में कार्रवाई करें, और हम 1 महीने के बाद, 1 महीने में, पूरे 1 महीने में हम इसकी कार्रवाई कर देंगे और आपका पक्का निशानदेही करा देंगे, आप किसी करेंगे। और हमने ये कहा कि जहाँ भी रकबा है, चक्रोड का जहाँ भी रकबा है, आप वहाँ छोड़ दें, और जो उसमें कंक्रीट वगैरह डाली गई है रास्ते में, उसको हटवाया। उन्होंने आश्वासन दिया, तो हमसे